उत्तर प्रदेश के संभल में हुए दंगे को लेकर जांच कमेटी ने अपनी रिपोर्ट मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को सौंप दी है। करीब 450 पन्नों की इस रिपोर्ट में न केवल 24 नवंबर की हिंसा का पूरा ब्यौरा है, बल्कि संभल के इतिहास में बार बार भड़की सांप्रदायिक हिंसा की घटनाओं का भी जिक्र है। रिपोर्ट के हिसाब से इन दंगों का असर स्थानीय जनसांख्यिकी पर भी पड़ा है। कभी संभल की 45% आबादी हिंदू थी, लेकिन लगातार होने वाली हिंसा और असुरक्षा की वजह से आज ये घटकर सिर्फ 15 से 20% रह गई है। रिपोर्ट में दंगों की वजह, उनका असर और समुदायों के बीच बढ़ते तनाव का भी विवरण दिया गया है। रिपोर्ट के मुताबिक हालिया दंगे में हिंदुओं को मारने की प्लानिंग थी। इसके लिए दंगाइयों को बाहर से बुलाया गया था। हालांकि हिंदू मोहल्लों में पुलिस की मौजूदगी की वजह से बड़ी घटना टल गई। रिपोर्ट में यह भी दर्ज है कि संभल अब अलकायदा जैसे आतंकी संगठनों का अड्डा बन चुका है। इधर संतों ने भी इस बात पर चिंता जताई है कि संभल में बार बार दंगों की वजह से हिंदुओं की आबादी लगातार कम हो रही है। जो गंगा जमनी तहजीब हिंदू मुस्लिम एकता की बात करते हैं, और उस रिपोर्ट में और भी खुलासे हुए हैं कैसे हिंदुओं का यहाँ से पलायन कराया जाए, कैसे हिंदुओं को प्रताड़ित किया जाए, कैसे जहाँ हिंदू चार घर है वहाँ कैसे दंगे किए जाएं। ये सारे के सारे उस रिपोर्ट में आया है। कितनी दुर्भाग्य की बात है। मैं पूछना चाहता हूँ कि जो लोग हिंदू मुस्लिम एकता की बात करते हैं वो लोग क्यों चुप हैं, क्यों मौन हैं? ये बायस रिपोर्ट है। आपको याद होगा महामंदिर के ऊपर जो विवाद हुआ था और कहा गया था इसको ढक दिया गया, इसकी दीवारें खड़ी कर दी गई। मंदिर के पुजारी ने और मुतवल्ली ने सामने आकर ये कहा था कि नहीं, हमें किसी ने यहाँ से नहीं भेजा, किसी ने हमको मजबूर नहीं किया जाने पर हम अपने काम की वजह। अगली खबर एमपी से। एमपी में 6 साल से लंबे 27% ओबीसी आरक्षण के मसले को सुलझाने के लिए सीएम हाउस में सर्वदलीय बैठक हुई, जिसमें विपक्षी दल के नेता भी शामिल हुए। सर्वदलीय बैठक में सर्वदलीय संकल्प पारित हुआ। इस संकल्प के मुताबिक सभी पार्टियों ने सरकारी नौकरी में ओबीसी वर्ग को 27% आरक्षण दिलाने का संकल्प लिया है। सभी मिलकर ओबीसी वर्ग के हक की लड़ाई लड़ेंगे। आरक्षण से कोई बचना नहीं चाहिए। सभी को इसका लाभ मिले और इसे लेकर सबने एक साथ आम राय बनाई है। मध्य प्रदेश में एक बार फिर ओबीसी आरक्षण को लेकर माहौल गर्मा गया है। सरकार की तरफ से इसे लेकर सर्वदलीय बैठक बुलाई गई, जिसमें कांग्रेस समेत विपक्षी दलों के नेता शामिल हुए। 6 साल से लंबित 27% ओबीसी आरक्षण के मसले को सुलझाने के लिए सीएम हाउस में सर्वदलीय बैठक हुई। बैठक में एक संकल्प पारित किया गया है, जिसके मुताबिक सभी पार्टियों ने ओबीसी वर्ग को 27% आरक्षण दिलाने का संकल्प लिया है। सभी मिलकर ओबीसी वर्ग के हक की लड़ाई लड़ेंगे। और एक सर्वदलीय संकल्प हमने भी पारित किया है, जिसके आधार पर ये ओबीसी आरक्षण देने के लिए एकजुटता एक फोरम पर आए और इसी में विधायिका, न्यायपालिका, कार्यपालिका सम्मिलित रहे। इसके क्रियान्वित करने के समेकित प्रयास करेंगे और इससे जुड़े वकीलों को 10 सितंबर के पहले सभी सामूहिक रूप से बैठ करके बात कर ले। और सबने मध्य प्रदेश में 27% आरक्षण ओबीसी को मिले, इस बात में सहमति जताई है। और सुप्रीम कोर्ट में अलग अलग याचिकाएं जो चल रही हैं और उनकी सुनवाई 23 तारीख से शुरू होने वाली है, तो महाधिवक्ता सरकार की तरफ से और बाकी अन्य याचिकाओं की तरफ से जो वकील हैं, सब एक साथ एक राय होकर के अपना पक्ष सुप्रीम कोर्ट में रखेंगे। उधर कांग्रेस का कहना है कि युवाओं के हित पर राजनीति नहीं करनी चाहिए। जल्द से जल्द 27% ओबीसी आरक्षण का रास्ता साफ होना चाहिए। सिर्फ श्रेय की लड़ाई है, होड़ की लड़ाई है। मैं समझता हूं कि जब किसी विकास या समाज या किसी के अधिकार की बात होती है तो उसमें राजनीतिक बात नहीं होना चाहिए, उसमें उस समाज उस वर्ग की बात होना चाहिए। ठीक है, हम स्वागत करते हैं। 27% आरक्षण तो कांग्रेस सरकार ने 2019 में लागू किया था 14 अगस्त को, और उसके बाद से लगातार हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट में आरएसएस और भाजपा से जुड़े हुए लोगों ने अड़चने पैदा की, वहां पे पिटीशन लगाया, जिसकी वजह से बढ़ा हुआ आरक्षण ओबीसी के लोगों को नहीं मिल पा रहा था। दरअसल तत्कालीन कमलनाथ सरकार ने एमपी में ओबीसी के लिए 27% आरक्षण की व्यवस्था की थी। नई व्यवस्था के मुताबिक एमपी में आरक्षण का कोटा एसटी के लिए 20%, एससी के लिए 16%, ओबीसी के लिए आरक्षण 14% से बढ़ाकर 27% किया गया
और ईडब्ल्यूएस के लिए 10% आरक्षण की व्यवस्था थी, यानी कुल आरक्षण 73% हो गया। इस पर मामला कोर्ट चला गया। कोर्ट के आदेश के बाद ओबीसी के आरक्षण को फिर से 27% से घटाकर 14% कर दिया गया, यानी अभी एमपी में कुल आरक्षण 60% है। प्रदेश में 50% ओबीसी आबादी है। ऐसे में आबादी के लिहाज से ओबीसी आरक्षण को 27% करने की मांग लगातार उठ रही है। अब इसे लेकर 22 सितंबर को सुप्रीम कोर्ट में हर दिन सुनवाई होगी। अब देखना होगा कि सर्वोच्च अदालत इसे लेकर क्या कुछ फैसला सुनाती है। भोपाल से वासु चौरे के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। इधर भिंड में कलेक्टर और बीजेपी के विधायक के बीच जो विवाद हुआ वो लगातार गर्म हो रहा है और इस पर अब सियासत शुरू हो गई है। कांग्रेस ने बीजेपी विधायक पर निशाना साधा है। पूर्व मंत्री पीसी शर्मा ने कहा कि विधायक ने शर्मिंदा किया है। विधायक जी किसानों के लिए नाराज नहीं थे, बल्कि अवैध काम रोकने से नाराज थे। दरअसल कल एक वीडियो वायरल हुआ। इसमें भिंड कलेक्टर के बंगले के बाहर विधायक नरेंद्र कुशवाहा धरने पर बैठे थे। अब नरेंद्र कुशवाहा के साथ कई किसान भी प्रदर्शन पर बैठे थे और नारेबाजी कर रहे थे। विधायक जब कलेक्टर के घर में घुसने लगे तो कलेक्टर और विधायक में जमकर बहस हो गई थी। विधायक कुशवाहा जी ने पूरे जनप्रतिनिधियों को शर्मसार किया है। कलेक्टर मुखिया होता है, उसको मारने दो। और इनका ये धरना प्रदर्शन किसान उसके लिए नहीं था, खाद के लिए ये कराते हैं। वहाँ पे चोरी उसकी रेत की, उसमें दबाव डाल रहे थे। उसने कहा ये मैं होने नहीं दूंगा। इस तरह से अभद्र व्यवहार कलेक्टर क्या होगा। शराब को लेकर महिलाओं पर दी गई विवादित टिप्पणी का एक और मामला सामने आया। पहले जीतू पटवारी ने विवादित बयान दिया था और अब जबलपुर में कांग्रेस के नेता और पूर्व पार्षद शाबान मंसूरी ने अभद्र कमेंट किया है। पूर्व पार्षद शाबान मंसूरी ने सोशल मीडिया पर लिखा कि तीज के दिन आपकी मां बहनें शराब पीती हैं। बीजेपी ने कांग्रेस के पूर्व पार्षद के खिलाफ शिकायत की है। घमापुर थाना पुलिस ने शाबान मंसूरी के खिलाफ एफआईआर दर्ज की है। फिलहाल शाबान मंसूरी फरार है, पुलिस उसकी तलाश में जुटी हुई है। इधर बीजेपी के प्रवक्ता शिवम शुक्ला ने कहा कि जैसी भाषा कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी बोल रहे हैं, वही ट्रेनिंग उन्होंने अपने बाकी नेताओं को भी दी है। एक शिकायत दर्ज कराई गई है कि सोशल मीडिया पर एक धर्म विशेष के विरुद्ध टिप्पणी की गई है, जिसको लेकर की एफआईआर दर्ज की गई है। एफआईआर में जो जिनको आरोपी बताया गया है वो पूर्व पार्षद शाबान अंसारी हैं और इसमें धारा 196, 97 और 299 बीएनएस के तहत प्रकरण दर्ज किया गया, विवेचना की जा रही है। कांग्रेस के जिस प्रकार से जबलपुर के एक पार्षद ने हमारे हिंदू रीति रिवाज, तिथि त्योहार, पर्वों के बारे में अभद्र टिप्पणी की और उसको महिलाओं के शराबी प्रवृत्ति से जोड़ा, वह दिखाता है कि जीतू पटवारी जो महिलाओं को शराबी बता रहे हैं, लाडली बहनों का अपमान कर रहे हैं, वह पूरे कांग्रेस को इसी प्रकार का